जब भी आप नया मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने जा रहे हो, तो सिर्फ दाम और लोकेशन ही ना देखें, बल्कि उस भूमि की ऊर्जा और ज्योतिषीय योग्यता को भी जरूर जांचें। क्योंकि कई बार भूमि में नकारात्मक स्पंदन या पूर्वज दोष छिपे होते हैं, जो बाद में परिवार में कलह, बीमारी या आर्थिक संकट का कारण बनते हैं। वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य विमल किशोर जी बताते हैं, भूमि खरीदने से पहले उसकी दिशा, ढाल, मिट्टी का रंग और आसपास के वातावरण का विश्लेषण बेहद जरूरी है। जब भी आप भूखंड खरीदें, जमीन खरीदें, तो प्रातः काल आप उस स्थान पर जाएं और अपने मन को वहां शांत होकर थोड़ी देर खड़े हो। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी आए और आपकी दाहिनी नाक से, माने हमारी दो नाड़ियां चलती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। अगर हम राइट हैंडर हैं, देखिए इस बात को ध्यान रखिए, कुछ लोग राइट हैंडर होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडर होते हैं। हम राइट हैंडर अगर हैं तो हमारी दाहिनी अगर वहां पे सांस चल रही है, एक शुभ लक्षण है। अगर हमारी बाई सांस चल रही तो माने जमीन में कुछ दोष है। मान लिया बाई और दाई दोनों नहीं चल रही है, मध्य नाड़ी चल रही, तो वो दोष ज्यादा माना जाएगा। हम मान लिया लेफ्ट हैंडर हैं और हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो वो हमें पॉजिटिव सिम्टम है। अगर हमारी उस समय वहां पर राइट नोज से हम एयर ले रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। एक पॉइंट गंभीर है इसको। नंबर 2, 1 या 1.5 वर्ष के बच्चे को, किसी भी बच्चे को, अपने घर के या किसी भी बच्चे को वहां पर ले जाएं। अगर बच्चा वहां पर अचानक रोने लगे तो उस भूखंड को, उस जमीन को प्रयास करिए कि ना लीजिए, क्योंकि बच्चों का जो सेंसर होता है वो बहुत फास्ट होता है। आपका घर का कोई पालतू जानवर हो, अगर है पालतू जानवर, आप कोई भी सड़क का जानवर इस्तेमाल ना करें, पालतू जानवर हो, आप उसको वहां ले जाएं। अगर वो बिना कारण वहां भौंकने लगे तो उस भूखंड को फिर आपको नहीं लेना है। भूखंड के आसपास कोई शमशान, कब्रिस्तान, मकबरा, समाधि नहीं होनी चाहिए। इन स्थानों के ऊपर मकान का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वहाँ की जो तमाम तरीके की फुल्स होती हैं, वो हमें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड करती हैं। तो हमें इन बातों का अभी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि भूमि शुभ हो तो वही घर आगे चलकर सुख, समृद्धि और शांति का केंद्र बनता है। इसलिए याद रखिए, हर जमीन घर नहीं होती, कुछ सिर्फ बोझ ही होती है। भूमि खरीदने से पहले वास्तु और ज्योतिष दोनों से परामर्श जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।